हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज ट्रू स्लैश फॉल्स. मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी फॉर वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन. सो इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है जो कहता है कि जो मोलैलिटी है वो मोलैरिटी के इक्वल होती है फॉर वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी. सो यहाँ पे जो हमारे पास मोलैलिटी होती है एक सॉल्यूशन की, वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. और अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट को पुट कर रहे हैं ग्राम में, सो हम मल्टीप्लाइड बाय 1000 लिख देंगे. और हमारे पास जो मोलैरिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. और अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में पुट कर रहे हैं तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब हमें क्वेश्चन में वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन गिवन है. अब वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि उस सॉल्यूशन में हाई अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, यानी कि जो हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वाटर वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट. यानी कि इस केस में जो हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है उसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के, क्योंकि वेरी डाइल्यूट कहा गया है, यानी कि जो वाटर है या सॉल्वेंट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है. सो इस केस में अगर अब हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो हो जाएगी डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, या बेसिकली जो कि यहाँ पे वाटर है, सो वाटर की डेंसिटी के बराबर हो जाएगी, यानी कि 1 ग्राम पर ml के बराबर हो जाएगी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी 1 ग्राम पर ml. और यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो ग्राम में होगा, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास ml में आएगा. अब अगर हम यहाँ पे मोलैरिटी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को पुट करें तो वो डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1 ग्राम पर ml, जो कि ऊपर चले जाएगा. और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो ml में आएगा, सो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो ये आ गया हमारे पास मोलैरिटी का एक्सप्रेशन. अब अगर सिमिलरली हम यहाँ पे मोलैलिटी को देखें, सो मोलैलिटी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में था वेट ऑफ सॉल्वेंट. सो यहाँ पे क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेटली बराबर हैं, सो हम वेट ऑफ सॉल्वेंट को वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, या बेसिकली बोल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन और जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो दोनों बराबर होंगे. अब क्योंकि हम सारी चीज़ें ग्राम वाले यूनिट में ले रहे हैं मास की, सो यहाँ पे जो वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो भी ग्राम में आएगा, सो हमें ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो मोलैरिटी है और मोलैलिटी है वो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल आ रही हैं. ऑल्दो दोनों की यूनिट्स अलग होंगे, लेकिन हम मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे. सो जो मोलैरिटी की अमाउंट है और मोलैलिटी की अमाउंट है वो दोनों एग्जैक्टली इक्वल आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया गया है. सो जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए हमने उन दोनों को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेके ये कैलकुलेशन की है. सो अगर हम हमारा स्टेटमेंट देखें
तो उसने यही कहा है कि जो मोलैलिटी है वो मोलैरिटी के इक्वल हो जाएगी फॉर वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। और फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।